हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जो सेट ए अपने को दे रखा है उस सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। और वो जो इंटीजर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 तक। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 अप टू 12 है। ये इसके एलिमेंट हो गए। अब इसमें देखो दो पार्ट दे रखे हैं, है ना, यानी दो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को ये। तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। अब हमें इन दोनों रिलेशंस को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तुल्यता बताना है। तो देखिए, समतुल्य रिफ्लेक्सिव। अपने पास ए है, ये कोई इंटीजर है। अब हमें ए का रिलेशन ए से बताना है, तो ए का रिलेशन ए से बताएंगे तो मॉडुलस ए माइनस ए क्या हो गया, 0। अब 0 है वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का गुणज। और 0 है वो 4 का गुणज है, इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब 0 है वो 4 का मल्टीपल हो गया, तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन ए से है। ए का रिलेशन ए से है तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं इसके सममित होने की, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब ए का रिलेशन है वो बी से है, ऐसा हम लेकर चलते हैं। अब ए का रिलेशन बी से है, इट मीन्स मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें बी का रिलेशन ए से बताना है, और बी का रिलेशन ए से बताएंगे तो हमें चाहिए कि मॉडुलस बी माइनस ए 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बी माइनस ए। लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो माइनस है तो भी प्लस, प्लस है तो भी प्लस, यानी मॉडुलस ए माइनस बी है वो क्या लिखा जाएगा, मॉडुलस बी माइनस ए। तो ये भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसा मिल गया तो हम कह सकते हैं कि बी का रिलेशन है वो किससे है, ए से है। अब बी का रिलेशन ए से है तो इसका मतलब क्या है, आर सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हम इसको बताएंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब ए का रिलेशन है वो हम बी से लेकर चलेंगे, और बी का रिलेशन है वो हम सी से लेकर चलेंगे। ए का रिलेशन बी से मतलब मॉडुलस ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है। और बी का रिलेशन सी से है, इसका मतलब मॉडुलस बी माइनस सी है वो 4 का मल्टीपल है। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ए का रिलेशन सी से बताना है, और ए का रिलेशन सी से होने का मतलब है कि मॉडुलस ए माइनस सी 4 का मल्टीपल है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा मॉडुलस ए माइनस सी 4 का मल्टीपल है। भाई देखो सीधी सी बात है,
4 के मल्टीपल की बात करें तो 8 है और 12 है, ये दोनों 4 के मल्टीपल हैं। अब यदि हम इन दोनों को ऐड कर लें तो 20 आएगा, और 20 है वो भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, सीधी सी बात है। तो मॉडुलस a माइनस सी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि a का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, c के साथ, और a का रिलेशन c के साथ है, तो इसका मतलब हो गया कि जो r है वो ट्रांजिटिव है, r इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ r है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों हैं, तो r क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सो R is an equivalence relation. So R is an equivalence relation. ये जो अपना रिलेशन था वो इक्विवेलेंस प्रूव हो गया, तुल्यता सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट लेना है, ठीक है। सेकंड पार्ट ले लेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट है वो खुद के तो इक्वल होता ही है कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है वो खुद के इक्वल है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि a का a से रिलेशन हो जाएगा, तो r रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, सममित की। a है वो b के इक्वल है, तो क्या b है वो a के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, संक्रामक की। a इक्वल b, b इक्वल c, सीधी सी बात है a इक्वल होगा c के, यानी r है वो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाएगा, तो वह एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उसमें 2-3 पार्ट दिए हुए हैं और उनमें एग्जाम्पल पूछा गया है। जैसे कह दिया कि एक ऐसा रिलेशन बताओ जो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है ना, समतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। कभी कह दिया कि समतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक है, इस टाइप के एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। तो हमने 1 to 9 क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें से ऐसे एग्जाम्पल हम छांट कर लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अब जो सेट दिया हुआ है वो जो सेट है वो पॉइंट्स का सेट है, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब इस पे जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। ओ क्या होता है, से अपना मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, और मैंने ओ पी लिख दिया, इसका मतलब ओ और पी के बीच की डिस्टेंस हो गई, ओ और क्यू के बीच की डिस्टेंस हो गई, दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। यानी हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो यहाँ उनमें जो रिलेशन बताया हुआ है वो रिलेशन कैसा है कि उन पॉइंट्स की ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कैसी होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। अब इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं इसको रिफ्लेक्सिव, समतुल्य। एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट है तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, P बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस निकालते हैं और बार बार निकालते हैं। अब चाहे इस पॉइंट की ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से डिस्टेंस कितने भी बार निकाल लो, सेम आनी है, यानी OP इक्वल OP। हमें P का रिलेशन P से बताना है, और P का रिलेशन P से बताना है तो वो काम तो तभी होगा ना जब OP इक्वल OP हो। तो OP इक्वल OP है, ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट की किसी भी दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस चाहे कितनी भी बार निकालो सेम आनी है, तो OP इक्वल OP होगी। और OP इक्वल OP है तो इसका मतलब हो गया कि P का रिलेशन किससे है, P से है,
और P का रिलेशन P से है, तो इसका मतलब है कि R है वो समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब इसको हम बताएंगे सममित, सिमेट्रिक। कोई दो पॉइंट लेते हैं, एक ले लिया P और एक ले लिया Q, और P का रिलेशन है वो Q से लेकर चलेंगे। P का रिलेशन Q से, इसका क्या मतलब है, OP इक्वल OQ। अब हमें Q का रिलेशन P से बताना है। Q का रिलेशन P से कब होगा, जब OQ बराबर OP होगा। तो यहाँ हमें OQ बराबर OP चाहिए, तो इस OQ को पहले लिख दो, क्या दिक्कत है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, OQ इक्वल OP। और OQ इक्वल है OP के, इसका मतलब क्या है कि Q का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा, P के साथ होगा। और Q का रिलेशन P के साथ होने का मतलब है कि R है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, सममित है। R इज सिमेट्रिक। अब इसको हम बताएंगे संक्रामक। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे, एक ले लिया P, एक ले लिया Q और एक हो गया R। P का रिलेशन है वो हम Q से लेकर चलेंगे, और P का रिलेशन Q से होने का मतलब है OP इक्वल है OQ के। Q का रिलेशन R से लेकर चलेंगे, Q का रिलेशन R से होने का मतलब है OQ इक्वल OR। अब हमें P का रिलेशन R के साथ बताना है। P का रिलेशन R से होने का अर्थ है OP इक्वल OR। तो यहां देखो, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, OP इक्वल OR, और OP इक्वल OR है, तो इसका मतलब P का जो रिलेशन है वो किसके साथ हो गया, R के साथ हो गया। P का रिलेशन R के साथ हो गया, तो R है वो अपना कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, संक्रामक हो गया। तो तीनों हो गए इसके अंदर, तो R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक छोटी सी बात और पूछ रखी है कि P है वो नॉट इक्वल 0 0 है, यानी P है वो ओरिजिन पॉइंट नहीं है। तो उससे पास होने वाले, ये कह रहा है कि P नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिनका केंद्र मूल बिंदु है, ये बताना है। अब देखो, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P है वो नॉट इक्वल 0 0 है, यानी P है वो ओरिजिन पॉइंट नहीं है। हमने पॉइंट P को यहाँ पे ले लिया, ये अपना पॉइंट P है, ठीक है। P नॉट इक्वल 0 0 ये दे रखा है। अब ये O से P की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब जो P है ये मूव करेगा, अब ये P है वो मूव करेगा, तो इसकी जो O से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। ये जो डिस्टेंस है, अब चाहे P कहीं भी चले जाओ, डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यदि हम कोई दूसरा पॉइंट ले लें यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, पॉइंट Q ले लिया, इस पाथ पर पॉइंट Q है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इनका जो बिंदुपथ है, ये इनका जो बिंदुपथ हो गया, ये जो लोकस हो गया, ये क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा। ये बात इसके अंदर पूछी गई थी। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। जो सेट दिया हुआ है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो गया। अब इसके अंदर ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है किस प्रकार से है,
ये हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिए। अब इस सेट के अंदर क्या हैं, त्रिभुज हैं, ट्रायंगल हैं। तो जब हम इसके एलिमेंट लेंगे तो क्या आएंगे, ट्रायंगल आएंगे, त्रिभुज आएंगे। ये 2 ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा है कि T1 है वो T2 के समरूप है, T1 सिमिलर T2, ये इन दोनों में रिलेशन है। अब इसको हम तुल्यता बताएंगे, इक्विवेलेंस बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं समतुल्य की, रिफ्लेक्सिव की। हमने एक ट्रायंगल ले लिया, जैसे T1 ले लिया। अब हमें T1 का रिलेशन T1 के साथ ही बताना है। अब T1 का रिलेशन T1 के साथ बताने का मतलब है कि T1 है वो T1 के क्या होना चाहिए, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी साइड्स क्या हो, समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, तभी तो होते हैं ना। ठीक है, एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो यदि हम कोई भी एक ट्रायंगल को खुद के साथ ही कंपेयर करते हैं तो सीधी सी बात है उनकी जो साइड होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, समानुपाती होंगी। यानी कहने का मतलब है कि T1 है वो सिमिलर हो जाएगा T1 के, और T1 है वो T1 के सिमिलर है, समरूप है। तो इसका मतलब है कि T1 का T1 के साथ क्या हो गया, रिलेशन हो गया। और T1 का T1 के साथ रिलेशन हो गया तो R है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। तो R इज रिफ्लेक्सिव। अब इसको हम बताएंगे सममित, सिमेट्रिक। अब हम कोई 2 ट्रायंगल लेंगे, एक तो हमने ले लिया T1 और एक हमने ले लिया T2। अब T1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, T2 के साथ है, ऐसा हम लेकर चलेंगे। T1 का रिलेशन T2 के साथ का मतलब है कि T1 है वो T2 के सिमिलर है। और हम बताएंगे कि यही रिलेशन T2 का किससे है, T1 से। T2 का रिलेशन T1 से होने का मतलब क्या है कि T2 है वो T1 के क्या हो, समरूप हो, सिमिलर हो। ठीक है, अब T1 T2 दोनों यदि सिमिलर हैं तो चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यदि T1 है वो T2 के समरूप है, सिमिलर है, तो T2 भी T1 के क्या होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा। और जब T2 है वो T1 के सिमिलर है तो T2 का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ हो जाएगा, T1 के साथ हो जाएगा। और T2 का रिलेशन T1 से है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि R है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। R क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम बताएंगे इसको ट्रांजिटिव, संक्रामक। संक्रामक बताएंगे, ट्रांजिटिव बताएंगे। इसके लिए हमें कोई 3 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, एक अपना T1, एक T2 और एक T3। ये 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब T1 का रिलेशन है वो किसके साथ है, T2 के साथ। इसका मतलब T1 सिमिलर T2। और T2 का रिलेशन है वो किसके साथ है, T3 के साथ है। यानी T2 सिमिलर है T3, ये है अपने पास। अब हमें क्या करना है, T1 का रिलेशन T3 से बताना है। और T1 का रिलेशन T3 से बताने का मतलब है कि T1 है वो T3 के क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब इनकी जो साइड हैं वो समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल है। इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। ऐसे ही T2 और T3 सॉरी T2 और T3 क्या हैं, सिमिलर हैं। यानी इन दोनों की जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। T2 और T3 दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं। जब इसकी भुजाएं इसके समानुपाती हैं, इसकी भुजाएं हैं वो इसके प्रोपोर्शनल हैं, तो इन दोनों की जो भुजाएं होंगी, इन दोनों की जो साइड्स होंगी वो भी आपस में कैसी हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि T1 है वो T3 के सिमिलर है और T1 है वो T3 के सिमिलर है। तो इसका मतलब है कि T1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, T3 के साथ है। अब T1 का रिलेशन T3 के साथ हो गया
तो इसका मतलब है कि R है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है, R इज ट्रांजिटिव। तो R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। R समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो R है वो क्या हो जाएगा, तुल्यता हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में एक छोटी सी बात और पूछ ली। अपने को 3 ट्रायंगल दे रहा है, ठीक है। अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर रखा है। एक ट्रायंगल दे दिया, उसको मैं कह रहा हूँ T1। इसकी जो साइड हैं वो हैं 3, 4, 5। T2 है, इसकी जो साइड हैं वो हैं 5, 12 है, 13। T3 है, इसकी जो साइड हैं वो हैं 6, 8, 10। ये दिया हुआ है। अब बताना है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। तो देखो हमने ले लिया T1। अब इसकी जो साइड हैं उनको T2 और T3 इनकी साइड से कंपेयर करो, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी इनका जब हम रेशियो लें तो वो रेशियो इक्वल रहना चाहिए। तो देखो 5 और 12 है, ये तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों की बात करें, T1 और T2 की बात करें, तो इनकी जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं हैं। इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती नहीं हैं। तो फिर क्या करना है, T2 और T3 को लेना है या फिर T1 और T3 को लेना है। तो देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। T1 और T3 इनकी जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। 3/6 इक्वल है 4/8 इक्वल है 5/10। ठीक है, T1 और T3 की जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब है कि T1 है वो क्या हो जाएगा, T3 के सिमिलर हो जाएगा। ये बात इसने पूछ रखी है कि कौन से जो ट्रायंगल्स हैं उनका रिलेशन हो जाएगा, तो T1 का जो रिलेशन है वो T3 से हो जाएगा। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा गया था। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आपको अपना काम है वो याद रखना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास है उसका फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिले। ठीक है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासें मिलेंगी, तो इसको मैक्सिमम आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।